गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। सी सेट का एक टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है सी सेट का यूपी पीसीएस के लिए। पहले वाले सी सेट में हमने हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर फोकस किया। इसमें हम देखेंगे ये रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर ये संख्या है नीचे 7, 26, 63, 124, 215, 342। बताइए। देखिए नंबर दुगने से 3 गुने से 4 गुने से 5 गुने हो रहे हैं। तो इस तरह अगर नंबर बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है। तो किसका क्या लग रहा है यहाँ पे। देखिए 2 का क्यूब अगर देखें तो हम कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर 3 का देखें तो कितना होता है, 27 होता है। फिर 4 का 64 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 8, 27, 64 और यहाँ 7, 26, 63, कुछ क्या कम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। -1 -1 -1 हो रहा है, ठीक है। तो 3 का होता है 8 -1 7, 2 का होता है 8 -1 7 और 3 का होता है 27 -1 26। 4 का 64 होता है, -1 63, 5 का 25, 5 का 125 होता है, -1 हो जाएगा 124। 6 का 216 होता है, -1 215। 7 का होता है 343, -1 242 और 8 का होता है 512, -1 511, ठीक है। तो ये है रूल लग रहा है इसमें, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। 2 का 8 -1, 3 का 27 -1, 6 का 216 -1, 7 का 343 -1 और 8 का 512 -1 511। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। बताइए। देखिए 32 के सामने 30 लिखा है, 45 के सामने 180, 32 फिर 45 फिर 30 फिर 180 हो गया, 93 62 हो गया, क्वेश्चन मार्क 96। क्या लगता है इसमें। देखिए 32 है, 3 2 5 होता है, ठीक है। ये 32 है ना, 32 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 होता है। अब एक बार इसकी गुणा भी करके देख लीजिए। 3 दूनी 6 होता है, तो 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। अब 30 तो मिल गया हमको। अब 4 5 का भी करके देख लेते हैं। तो 5 4 9 हो गया, ठीक है। और 4 और ये क्या है, 4 5 करना है ना हमरे को, 4 5 तो 5 चौक 20, ठीक है। 20 नम्मा 180, ठीक है। तो यही वाला रूल लग रहा है। एक बार जो है इन दो नंबर का जोड़ना है, जो भी आएगा फिर उसका अगली बार जो गुणा करके संख्या आएगी फिर उसको जो है उसकी गुणा कर देनी है उससे। तो 9 3 कितने होते हैं, 12, ठीक है। 9 10 11 12, 9 तिया 27, ठीक है। अब 27 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 324 आएगा ना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 32 को एक बार जोड़ के एक बार गुणा करके कितना होगा, 3 दूनी 6 तो 30 हो गया। इसी तरह से 45 एक बार जोड़ना एक बार गुणा करना 180 हो जाएगा। फिर 62 को करना है 6 12 12 8 96, इसी तरह से जो 93 बचा वो भी इसी तरह से होगा, तो 324 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। क्या है ये, 2 2 8 फिर 3 7 8 फिर 2 4 7, एस एल है, आर यू है, एस क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बताना कौन सा आएगा। क्या लगता है आपको, 228। देखिए ये ही लग रहा है, ठीक है। 3 ऊपर नंबर हैं, 2 नीचे अल्फ़ाबेट हैं, फिर 3 नंबर, 2 नीचे अल्फ़ाबेट, फिर 3 नंबर, फिर नीचे अल्फ़ाबेट ही बताना है ना। हाँ अल्फ़ाबेट।
क्या लगता है एस कौन से नंबर का अक्षर है? एस 19वें नंबर का, और एल कौन से नंबर का? 12 नंबर का। जोड़ो इनको, जोड़िए। 228 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, गुणा कर दो फिर। अब आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आर 18वां होता है, ठीक है। यू 21वां होता है। गुणा करके देखिए 378 आता है क्या? आ तो रहा है। इसी तरह से एस हो गया 19, और उसके बाद है नीचे कौन कौन से हैं? टी, ठीक है। टी हो गया 20, 20 से करने पे 247 आएगा। के हो गया 11वें नंबर का, एम हो गया 13वें नंबर का, और वी हो गया, ठीक है। वी तो ज़्यादा हो गया, इससे तो हो नहीं पाएगा, नंबर कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 13 हो गया, 13 और 19 हो गया, करिए इनकी, ठीक है। 247 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो देखिए एस एल, एस हो गया 19वें नंबर का, एल 12वें नंबर का, 228 हो गया। आर हो गया 18वें नंबर का, यू हो गया 21, तो 378 हो गया। एस 19 नंबर का, एम 15वें, एम 13वें नंबर का, तो कितना हो गया? 247, 247, ठीक है। तो इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा टफ। अब भटक जाओगे इसमें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने हल्का सा क्लू ले लिया कि ये सीरीज़ क्या बन रही है यहाँ पर, भले ही लाइन मार लो, ठीक है, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन है। चलिए, ऊपर नंबर, नीचे अक्षर, नंबर, अक्षर। अब इसी तरह से आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। नरेंद्र कहता है कि मैं जो संख्या सोच रहा हूँ वह 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, ठीक है। यह उक्ति उसकी गलत हो जाएगी यदि वह संख्या जो नरेंद्र सोच रहा है इनमें से कौन सी हो, तो बताइए। नरेंद्र सोच रहा है एक संख्या जो 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, लेकिन इनमें से वो कौन सी संख्या है जो 2 3 से विभाज्य नहीं है? सिंपल सा है। तो 2 3 से 45 तो हो रही है, ठीक है। 75 भी हो रही है, 60 भी तो हो रही है, 11 नहीं हो रही। आसान सा प्रश्न है बिल्कुल। तो देखिए, अगर फैक्टर इसके करेंगे तो 45 के देखेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45। 60 का देखा जाए तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 75 का 5 पंजे 25, और 25 तिया 75। लेकिन 11 का तो हो ही नहीं रहा कुछ, 11। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कथन क्या कहता है? कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कोई क्रिकेटर लड़की नहीं है। सभी लड़कियां डॉक्टर हैं। निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर क्रिकेटर नहीं हैं और कोई लड़का लड़की नहीं है। देखिए, वेन डायग्राम से ही अगर बनाया जाए तो सॉल्व हो जाते हैं, और वही तरीका सही रहता है। कुछ लड़के क्रिकेटर हैं तो कुछ लड़के बना दीजिए, ठीक है। कुछ लड़के हो गए और कुछ लड़के क्रिकेटर हो गए। और क्या कोई क्रिकेटर लड़की नहीं है? कोई क्रिकेटर लड़की नहीं है तो लड़का हो सकती है क्या? ठीक है, कोई क्रिकेटर लड़की नहीं है तो लड़की यहाँ बना दो। सभी लड़कियाँ डॉक्टर हैं, तो अब ये ले लो, सभी लड़कियाँ डॉक्टर हैं। अब कुछ डॉक्टर क्रिकेटर नहीं हैं, कुछ डॉक्टर क्रिकेटर तो हैं, ठीक है। कुछ हैं कुछ नहीं है, ठीक है, तो हो रहा है। कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है। देखिए, ये वाला गलत है, तो इसमें जो है केवल एक ही निष्कर्ष लागू होगा। तो इस तरह से बनेगा डायग्राम। कुछ लड़के जो हैं वो क्रिकेटर हैं और कोई क्रिकेटर लड़की नहीं है, ठीक है। और लड़कियां जो हैं सभी वो डॉक्टर हैं, तो डी हो जाएगा इसका, केवल एक सुमेलित है, मतलब केवल एक जो है वो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सभी गांव राज्य हैं, सभी राज्य शहर हैं, कुछ राज्य तहसील हैं। तो बनाइए डायग्राम। सभी गांव राज्य हैं, ठीक है, सभी गांव राज्य हैं, सभी राज्य शहर हैं, कुछ राज्य तहसील हैं। तो राज्य वाला ये है, कुछ राज्य तहसील हैं, ठीक है। तो क्या है, अब लिख क्या रहा है ये? कुछ गांव राज्य हैं, कुछ गांव राज्य हैं, कुछ गांव राज्य हैं।
देखिए कुछ गांव राज्य थोड़ी हैं, सभी गांव राज्य होगा ना। कुछ राज्य गांव होते तब से होता है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। सभी गांव तहसील हैं, तहसील कहाँ गांव कहाँ, सभी नहीं है, गलत है। कुछ हो सकता तो कह सकते थे, दोनों के दोनों गलत हैं, कोई भी निष्कर्ष जो है नहीं निकलता है। तो ना तो एक और ना ही दो लागू होता है। तो देखिए कुछ गांव जो हैं वो राज्य हैं, सॉरी, सभी गांव जो हैं वो राज्य हैं और सभी राज्य हैं शहर, ठीक है। और कुछ तहसील जो है वो राज्य हैं, यही तो था ना ऊपर। तो कोई भी लागू नहीं होता है निष्कर्ष के अनुरूप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 11:55 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, बताइए। देखिए ये जो रहता है ना, ये 1 घंटा यहाँ होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है। तो 3 दूनी 6, तिया 9, 12, ठीक है। और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी ये इतना टोटल जो रहता है वो 180 रहता है, इतना 180 रहता है, ये पूरा 360 रहता है, ठीक है। तो इतना 180 है, ये कितना है 30। अब चूँकि देखिए इसका बनाना है हमको, तो देखिए 11 पर तो पूरी है मिनट वाली, लेकिन घंटे वाली अभी पूरी तरह से 12 पर नहीं पहुँची है। अब यहाँ 180 लिखा है कि 180 डिग्री बनेगा, तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। और पूरा एग्जैक्ट जो है 30 भी नहीं बनेगा, क्योंकि घंटे वाली सुई 12 पर नहीं पहुँची है, ठीक है। तो अब आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। 50% हमारी परेशानी हल हो गई। तो इसको अगर आप जो है तुक्का विधि द्वारा इसको करेक्ट करोगे तब भी जो है, मतलब तुक्का लगाकर आप 27.5 कर देते हो, तो 27.5 इसका करेक्ट है। क्योंकि अगर ये पूरा 30 है तो एक पॉइंट जो है इसका 5 का होगा। तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 तक यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। टोटल जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो 1 पॉइंट यह है, 2 पॉइंट यह है, 3 पॉइंट यह है, 4 पॉइंट यह है, ठीक है। तो 20 यानी ये 25 से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन 30 से कम रहेगा। तो ये तो हो गया तुक्का मेथड, ठीक है। कुछ को एलिमिनेट करके इनको मार के 27.5 कर सकते हो। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए यहाँ पर m कितना हो गया, मिनट कितना हो गया, मिनट है यहाँ पर 55, और घंटा हो गया, वो हो गया 11, ठीक है। क्योंकि 11:55 हो रहा है ना, 11:55, 11:55। तो फॉर्मूला क्या है इसका, h/2, h/2 × 11, ठीक है। ये कितना है 30 है, तो -30 कर दो, ठीक है। और फिर से गुणा में कर दो हार को, मतलब 11 को। तो रख दो, अब वैल्यू इसकी पुट करें हम, 55 11 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा अपना 11/2 गुणा 55 -30, ठीक है। फिर गुणा में कर दो 11। अब आप अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको सिंपली इधर गुणा कर दो, इसकी इधर अलग कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद अगर इसको कट पिट नहीं कर सकते तो 330 तो ये हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 302.5 हो जाएगा। माइनस करके देखोगे तो माइनस के 27.5 ही आएगा इसका। और सिंपल भी वैसे काट सकते हो, ठीक है। इसको इससे फिर कितना निकलेगा, 27.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित 4 स्थिति एक ही पासे की हैं, ज्ञात कीजिए कि पीले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, कौन सा रंग होगा। देखिए इस तरह के 2 टाइप के होते हैं क्वेश्चन। एक तो सिंपल ही रहता है, सिंपल ये रहता है कि अगर आपको उस सतह पर वो दूसरा रंग दिख रहा है तो उसका आंसर नहीं होगा। जैसे हमको क्या करना है, पीले फलक के पीछे कौन सा रंग हो ये बताना है। तो अब जहाँ जहाँ पीला उसको देखते हैं, पीला यहाँ भी है, इसमें नहीं है पीला, यहाँ पर है पीला, यहाँ पर है पीला। अब पीले के साथ में इसने नीला दे रखा है, नारंगी दे रखा है, तो नीला और नारंगी को एलिमिनेट कर दीजिए अगर नीचे है तो कहीं।
नीला नारंगी को एलिमिनेट कर दीजिए। नीला एलिमिनेट हो गया अपना, और कहाँ था पीला, पीले के साथ लाल और नीला भी एलिमिनेट कर दो। तो नीला तो एक बार कर चुके हैं, तो लाल भी हट गया। अब देखते हैं दूसरे में मिलेगा क्या, अगर मिल गया तो थोड़ा सही आसान हो जाएगा, वरना हल्का सा दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो पीले के साथ गुलाबी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जो सतह सामने दिखाई दे रही है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक ट्रिक रहती है। तो ये गया, ये गया, ये गया। अब पीले के विपरीत यहाँ पर हमको बैंगनी मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर था, इसमें पीला दिखाई नहीं दे रहा ना। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आसान सी ट्रिक है यही। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और जो 26 लोग हैं अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। दो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते, आपको बताना है। इस तरह के प्रश्नों को भी वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा सही है। टोटल कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, माइनस करने के काम आएंगे बाद में। 18 लोग दाएं हाथ से लिख सकते हैं, तो 18 लोग, ये वाला 18 हो गया, अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं। और ये बनाएंगे हम बाएं हाथ से लिखने वाले, ये हो गए 26 बाएं हाथ से लिखने वाले। दो को कॉमन कर दो क्योंकि दोनों से लिख सकते हैं। अब चूँकि दो ये लोग दोनों से हाथों से लिख सकते हैं, तो 18 में से ये 2 माइनस करने पड़ेंगे ना हमको, तो 16 मिलेंगे हमको। फिर 26 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों से लिख सकते हैं ना वो, तो यहाँ पे हमको 24 मिलेंगे। अब 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 10 40 हो गया, 2 42। अब टोटल अपने पास आया 42। अब टोटल जो 50 था अपना, उसमें से 42 घटा दो, जो भी आएगा वो ऐसे होंगे जो लिख ही नहीं सकते। कितना आएगा, 50 में से 42 जाएगा तो 8 ही तो आएगा। तो 8 है क्या, कहीं सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये है देखिए 18 दाएं हाथ से लिखने वाले, यह है 26 बाएं हाथ से लिखने वाले, और 2 हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो 18 में से 2 गए 16 बचेगा, 26 में से 2 गए 24 बचेगा। तो 24, 16 और 2 को जोड़कर टोटल में से माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 8। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए। 24, 26, 28 और 22। आकृति तो देख लीजिए, ये है आकृति, दिख गया क्या आंसर। अब आप गिनेंगे इसमें, ठीक है, कितने त्रिभुज हैं। क्या है इसका आंसर, 28 है, 28 गिनने हैं। तो देखिए ये दूसरा टेस्ट था सी सेट का, पहला हम कवर कर चुके हैं हिंदी का। ठीक है, तो सी सेट की प्रैक्टिस करते रहना घर से ही। बाकी जीएस तो कराई रखी है, 324-25 तक हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। काउंट करिए, 28।